आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। देखो, दीपावली पर एक तो भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए। तो जब वो अयोध्या आए तो क्या हुआ, उस समय लाइट तो थी नहीं, सारे नगर वासियों ने दिए जलाए, दीपक जलाए और उन्होंने खूब रोशनी की और अपने दरवाजों पर, ऊपर महलों में, सब जगह दीपक जल रहे थे। जब रामचंद्र जी ने देखा कि दीपक सारे लाइन से जल रहे हैं, रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, सबको आशीर्वाद दिया। इतने दिन बाद सबसे मिले थे तो सबसे मिले, किसी के चरण स्पर्श करे, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी से गले मिले। और उस दीपकों को चूंकि एक ही लाइन में रखा हुआ था तो उसका नाम हो गया दीपावली। दीपों की पंक्ति, दीप प्लस आवली, तो इसका मतलब होता है दीपों की पंक्ति। जब हम दीपावली जलाते हैं तो दीपक जो है लाइन से अपने दरवाजों पे रखते हैं, नहीं छत पे रखते हैं, छज्जों पे रखते हैं, तो ये दीपावली हुई। एक तो दीपावली हुई ये। और दूसरी बात, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले, तो उसमें लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी किसके पास गई? विष्णु भगवान के पास। लक्ष्मी जी का वरण विष्णु भगवान ने किया। वैसे तो एक रत्न जो भी निकला वो दैत्य लेते थे, एक रत्न जो निकलेगा वो देवता लेंगे, ऐसे करके बारी बारी से लेते थे। जब लक्ष्मी जी निकली तो उनको विष्णु भगवान ने ग्रहण कर लिया। और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। हम दीपावली पे किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी गणेश का। गणेश जी का पूजन लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। इन लोगों का कोई पेयर नहीं है लक्ष्मी गणेश का, ना तो ये पति पत्नी है, ना ये माता पुत्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्यों किया जाता है? गणेश जी हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी की पूजा, हर एक देवता की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और ये दिन चूंकि लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा तो होनी ही होनी है। तो लक्ष्मी रात भर पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी का जो वाहन है, सवारी है, वो क्या है? उल्लू। अरे तुम्हें सबको मालूम है। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो उल्लू पर बैठकर आती हैं। उल्लू कौन होता है? आउल, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। रात में हाँ, पेड़ पे बैठता है और उसको रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। हाँ, तो लक्ष्मी जी जब आती हैं तो देखो, लक्ष्मी जी के हाथ में तो रुपए होते हैं। लक्ष्मी जी की तस्वीर देखो तो हाथ में से रुपए गिर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी रुपए बरसाती हैं, इसका मतलब हुआ लक्ष्मी जी धन देती हैं। आप लोग अपनी दुकानों पे पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, घर पे पूजा करते हैं, तो उस समय हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब संपत्ति दीजिए, हमें धन दीजिए। तो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, पैसे देती है, समृद्धि देती है। और गणेश जी क्या देते हैं? बुद्धि। काम बिगड़ने नहीं देते हैं, काम बनाने वाले हैं। तो जब आदमी पे ज्यादा पैसा आ जाता है तो क्या होता है? उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, घमंड आ जाता है, या वो गलत काम करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, इधर उधर उड़ाने लगता है पैसा। तो अगर गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ हम करते हैं तो क्या होगा? जो पैसा आएगा उसको हम अच्छे कामों में लगाएंगे और वो हमारे पास रुकेगा, बर्बाद नहीं होगा। और गणेश जी जो है आपकी बुद्धि को सही रखेंगे। जैसे ही आपकी बुद्धि इधर उधर जाएगी, गणेश जी तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, नहीं उधर ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो। तो गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्नों को हमसे बहुत अलग रखते हैं और हमारे सब कार्य को बनाते हैं, मंगल करते हैं। और गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं, इसलिए गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बोलो गणेश जी भगवान की, बोलो लक्ष्मी मैया की।